तो अभी की जैसे पता है तुम्हें जेई का डेट फिक्स हो चुका है ना, एग्जाम होने ही वाला है करके। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि 1 सितंबर को, 1 सितंबर से लेके कहाँ तक, 9 सितंबर ना? यस, 1 से 9 की 10 6। तक। हाँ 6, ओके। 1 से लेके 6 सितंबर तक क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्ज़ाम उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हर एक का डेट अलग अलग रहेगा, जो रहेगा उस हिसाब से। तो अभी देखिए, हमें जो डेट है हमारे लिए, तो वो अभी बहुत कम दिन बचे। तो हमारा जो प्लानर है वो कल से ही चालू होगा, क्योंकि आपके पास कम दिन है। तो अपना पुराना प्लानर 22 अगस्त तक था। तो अभी वो आज से आप छोड़ दीजिए उसे, और ये 21 अगस्त से नया प्लानर चालू करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो हमारा प्लान कैसे कि पहले आपको कितना, 21, 22, 23 3 दिन दिए हैं। सबसे पहले फिजिक्स का रिवीजन करना है 3 दिन में। तो आपको 12 घंटे रोज का पढ़ना पड़ेगा। तो 10 से 11 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो 1 घंटा पर चैप्टर करना है। तो अभी के रिवीजन में क्या करना है, आपका पढ़ाई हो चुका है पूरा अच्छे से। तो आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले, थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कंडीशन, इतना देखना है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आपके क्वेश्चन जो गलत हुए थे उस क्वेश्चन को देख सकते, तो देखिए। नहीं तो एटलीस्ट उतनी चीजें रिवाइज कीजिए। और अगर कोई बोलेगा फिजिक्स सर, हमने फिजिक्स तो पूरा नहीं हुआ है मेरा, मैंने थोड़े ही चैप्टर किए हैं। तो अगर आपने आधा किया है तो 2 दिन करके डायरेक्ट मैथ चालू कीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। फिजिक्स पहले क्यों रखा है, क्योंकि फिजिक्स के फार्मूले होते हैं और कंसेप्ट जो है वो ये ज्यादा दिन तक याद रखते रहते हैं। बट केमिस्ट्री जल्दी भूल जाता है, इसलिए केमिस्ट्री को लास्ट में रखा है रिवीजन, ताकि एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही केमिस्ट्री रिवाइज हुआ रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, ज्यादा दिन नहीं बचेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नहीं तो केमिस्ट्री को अगर 21 को रखते पहले, तो क्या होता है, वो काफी गैप पड़ जाता था एग्जाम में उसमें। इसलिए, क्योंकि सेकंड रिवीजन करने के लिए अपने पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इसको किया है। तो 1 घंटे में आपका, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 1 घंटा सफिशियंट है रिवीजन के लिए। प्रॉपर जितना हो सके, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको पता है कि भूल सकते हैं, भूल जाती है, वही चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है। तो बेस्ट इज अगर आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कंडीशंस। और आधे घंटे में आपके जो टेस्ट दिए आपने जेई के अब तक फुल सिलेबस, उसमें जो आपके गलत हुए क्वेश्चन वो देख सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं देख सकते तो एटलीस्ट थ्योरी का अच्छे से, जितना 1 घंटे में होता है, वो कंसेप्ट, फॉर्मूले के कंडीशंस वगैरह रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया। फिर 3 दिन और 24, 25, 26 मैथ्स का रिवीजन करना है आपको। मैथ्स का 3 दिन तक रोज का 12 घंटा। और अभी बोलेंगे सर 12 घंटा, अभी आज सिर्फ लास्ट 11 दिन बचे आपको, 11-12 दिन पढ़ाई करने में आपको पूरा करियर डिसाइड होगा। तो 12-12 घंटे करो, टाइम पास वगैरह बाकी की सारी चीजें बंद कर दो। 12 तो मैंने कम लिखा, उल्टा ज्यादा। अभी जितना टाइम है उतना पूरा पढ़ाई में लगा दो अभी। बस 10-12 दिन करना है, ठीक है। तो पूरा जान लगा के इंथुजियाज्म से पूरा मेहनत करो अभी, जितना हो सकता है उतना। तो आपका पूरा करियर ये 10-12 दिन में डिसाइड होने वाला है। तो इसलिए 10 रोज का 1-1 घंटा करना है। तो 10 या 11 चैप्टर आप करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। रोज के अगर 10 चैप्टर या 11 चैप्टर करते हैं तो 12 घंटे आपको 10 चैप्टर या 11 चैप्टर। तो अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए 1 आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो उसमें 4 चैप्टर बड़े, सपोज 10 में से, तो भी आपको आधा आधा घंटा, 2 घंटे एक्स्ट्रा ऊपर है, तो उसमें वो कवर अप हो जाएगा। और कुछ चैप्टर को 1 घंटा लगेगा भी नहीं, छोटे जैसे केमिस्ट्री, पॉलीमर जैसे चैप्टर है तो वो आधे घंटे में भी हो सकते हैं, अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं ऑलरेडी तो। रिवीजन, और ये रिवीजन का प्लान रहे देखो। और ये प्लान किसके लिए, जिसका पूरा तीनों सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाय। अगर नहीं हुए तो आपको फिर 10 करने की जरूरत नहीं है। सो फिजिक्स आधा ही हुआ है तो 5-5 ही करो, बट अच्छे से करो। अगर मैथ्स पूरा हुआ है तो मैथ्स हुआ रहेगा मोस्टली पूरा सबका, केमिस्ट्री भी। तो आपको ये जिसका पूरा हुआ, जिसको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, इसके लिए है। डेट सेम है, सब्जेक्ट सेम रहेगा। अगर किसी का पूरा नहीं हुआ तो डेट और सब्जेक्ट सेम रहेगा, बस क्या होगा, आपको एक चैप्टर के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ऐसा हो जाएगा अगर आपने कम किए चैप्टर्स तो। बट अभी ज्यादा नया करने के ज्यादा पीछे मत पड़ो। जो पुराना ही किया हुआ है वो अच्छे से रिवीजन के पीछे पढ़ो। और उसके ही जो आपने पेपर दिए, अब तक टेस्ट दिए है या क्वेश्चन सॉल्विंग किया है, उसमें जो गलतियां हुई है, जो क्वेश्चन गलत हुए, जिसके सॉल्यूशन देखने पड़े थे, जिसमें डाउट था, वो क्वेश्चन अगर आप देख सकते फिर से तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने सफिशियंट, अगर आपने सारे प्लानर अब तक के फॉलो किए हैं तो आपका सफिशियंट सॉल्विंग हो चुका है। बहुत सारे टेस्ट भी हमने एनटीए के दे चुके हैं, 30-40 टेस्ट अब तक हमने दिए हैं जेई के, एनटीए के, अगर आपने प्लानर फॉलो किया है तो रेगुलरली। और हमने सफिशियंट, अभी तक इतने सारे रिवीजन भी हुए हैं प्लानर के हिसाब से, अगर आपने किया है पूरा तो।
नहीं किया तो डोंट वरी, अगर आपने आधा भी फॉलो किया है तो एटलीस्ट सब बहुत कुछ हुआ है आपका। तो कॉन्फिडेंट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, और अभी डेट आ गई तो अभी डर गए। तो डरो मत, बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, जो होगा सो फेस करने के लिए रेडी रहो। ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो आपकी जितना कैपेसिटी उतने भी मार्क आप ला नहीं सकते, सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे। तो सबसे पहला की चीज है, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस, बिना डरे जाना है, इंथुजियाज्म के साथ आपको क्या करना है, एग्जाम को फेस करना है, एग्जाम को जाना है। तो ये मैथ्स का 12 आवर्स पर डे रिविजन आपको करना है। तो फिर ये फिजिक्स का भी, ऐसे केमिस्ट्री का भी, तो ऐसे 10 से 11 रोज का, एक चैप्टर को 1 घंटा। ऐसे किधर तक चलेगा, 29 अगस्त तक। और 30 अगस्त को क्या करना है आपको, ऑर्गेनिक के रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म देख सकते हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं तो रिएक्शन देख लीजिए सिर्फ फटाफट, मैकेनिज्म याद आने चाहिए आपको अगर आपने अच्छे से किए है तो। इनऑर्गेनिक के कुछ एक्सेप्शंस जो आपने नोट डाउन किए हैं, जो बुक में दिए हैं, वो इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस देखने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं 30 अगस्त को। फटाफट ऊपर ऊपर से 4-4 घंटे तीनों को देके खत्म करना है वो। और 31 अगस्त को फिजिक्स और मैथ्स दोनों के फॉर्मूले और उसके ऊपर कुछ कंडीशन रहेंगे। कंडीशन मतलब क्या, कौन से सिचुएशन में अप्लाई करना है, कौन से नहीं करना है, वो आपको 31 अगस्त को करना है। और 1 सितंबर को पीसफुली एग्जाम को जाना है। सेंटर किधर है पहले ही अच्छे से ढूंढ लो। सेंटर पे आपका जब भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1-1.5 घंटे पहले पहुंचो। कोरोना के बहुत अच्छे से केयर लो, प्रिकॉशंस लो, पूरा मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, ये जो चीजें है, कोरोना लेके आना मत वापस। ठीक है। तो बहुत केयर लेके जाइए, डरने का जरूरत नहीं, बट टेक फुल 100% प्रिकॉशन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% प्रिकॉशन लेके जाइए, आपका बेस्ट ट्राई कीजिए, और एग्जाम में पीसफुली जाइए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीसफुली अगर केयर लेते आप जाते अच्छे से। और पढ़ाई अभी जितना, अभी 10-11 दिन में पूरा जान लगा दो, इंथुजियाज्म से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में कमी मत छोड़ो, बट डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप आपका पूरा बेस्ट ट्राई कीजिए, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका डेस्टिनी कर्मा के हिसाब से जितना मिलने वाला है वो मिलने वाला, अगर आपने बेस दिया है तो। अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो फिर आप कर्मा को डेस्टिनी के दोष नहीं दे सकते। अगर किसी के डेस्टिनी में है भी, बट अगर पढ़ाई ठीक से नहीं किया तो उसको नहीं मिलता है वो। ठीक है। अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है और उसके बाद नहीं आ रहे, देन यू कैन से दैट वो डेस्टिनी का पार्ट था हमारा। ठीक है। बट अभी डरो मत। और अगर आपने अब तक जितना किया है उतना, अभी जो किया नहीं किया अभी उसका सोचते मत बैठो, उसको पछतावा करते मत बैठो, कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट, ये 11 दिन में क्या करना है, तो ये प्लानर में दिया है। 11 दिन में आपको नया कुछ करने के पीछे मत पड़ो, जितना हो सके। अगर आप क्या करो, अच्छे से बस पुराना ही सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो, क्वालिटी रिवीजन करो। और अगर रिवीजन करके किसी के पास टाइम बचता है तो क्या करना है आपको, जो नए इसके बस आप क्या करो, फिजिक्स के फॉर्मूले मैथ्स के फॉर्मूले, तो क्या करो, मैथ्स के, फिजिक्स के, फिजिकल के फॉर्मूले आप बस लर्न करो और उसको रिवाइज करो। बाकी कुछ भी नया थ्योरी पढ़ते मत बैठो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते बैठना नहीं है। ठीक है। तो अगर रिवीजन पूरा जितना आपने पढ़ाई किया उतना रिवीजन करके अगर आपके पास टाइम बचता है, तो ये 2 बार अच्छे से रिवीजन होके अगर टाइम बचता है, देन यू हैव टू जस्ट नए चैप्टर का फॉर्मूले लर्न करो बस। मैथ्स के जो सिंपल इजी चैप्टर है बट आपके छूट गए हैं ऐसे वाले, या जो भी चैप्टर है, क्योंकि अगर उसके ऊपर आसान क्वेश्चन आया तो आपको आ जाएगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके कोई चैप्टर हुए भी नहीं है तो भी एटलीस्ट उसको 1 घंटा जो दिया है प्लानर में, वो 1 घंटा यूज करके उसके फॉर्मूले लर्न करके जाए एटलीस्ट, फिजिकल के, फिजिक्स के और मैथ्स के। तो उसमें बस देखिए उसमें कौन सी टर्म, वो फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब क्या है उतना देखना, और फॉर्मूला लिस्ट देखना है, उतना भी लर्न करोगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है तो आपको आ जाएगा, वो छूटेगा नहीं। बस डिफिकल्ट है तो नहीं आएगा तो ठीक है, जाने दो, वैसे भी डिटेल में क्या नहीं था अपने। तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, और कौन सा फॉर्मूला कौन से कंडीशन में यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज नहीं करना है, वो अच्छे से ध्यान रखिए, उसको फोकस कीजिए। और ये प्लानर को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। लास्ट 11-12 दिन है आपके हाथ में, बस उतने देर तक ही। 1 सितंबर तक का बनाया मैंने, कि किसी का एग्जाम 4 तारीख को है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो लास्ट के 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। अगर इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो आप वो लास्ट का 1-2 दिन बफर समझ लो आगे का। बट आप टारगेट रखो कि 1 सितंबर से पहले आपको सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि अगर कुछ बीमार पड़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसमें क्या करेंगे वो आप ये कर सकते हो। और जितना हो सके आपका हेल्थ का केयर लो, बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत करो, और बहुत ज्यादा भी चीजें मतलब खाने पीने का ध्यान रखो, इधर उधर ज्यादा घूमो मत। सर बारिश में वगैरह जो बाहर जितना हो सके मत जाओ।
सर्दी वगैरह नहीं होना चाहिए, वो केयर लो, नहीं तो आपके एग्जाम सेंटर पे अलाउ नहीं करेंगे, बुखार वगैरह नहीं आना चाहिए। इसलिए खाने पीने पे भी थोड़ा कंट्रोल करो, सोना वगैरह थोड़ा क्या करो, जितने 6 आवर्स एटलीस्ट यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि हेल्थ अभी बिगड़ना नहीं चाहिए, हेल्थ बिगड़ना अभी बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये प्लानर एज इट इज फॉलो कीजिए, हेल्थ का केयर लीजिए, डरो मत, मेंटली पीसफुल रहो, कॉन्फिडेंट होके जाओ, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान के नाम का चैंटिंग करो, चैंटिंग विल हेल्प यू टू बी डिटरमाइन एंड पीसफुल एंड फोकस रहने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लेसिंग्स टीचर्स के और पेरेंट्स के। तो इफ यू आर डन योर बेस्ट तो देन यू नीड ब्लेसिंग्स, और नहीं किया तो भी ब्लेसिंग जरूरत है, दोनों भी। ठीक है, तो टीचर्स जो है उनको सबको मैं एटलीस्ट मैसेज करो या कॉल करके दे टेक देयर ब्लेसिंग्स। पेरेंट के भी पैर छुए, उनका ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके जो सुपेरियर घर में एल्डर्स है उनके भी पैर छू के ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि जहाँ पे दवा काम नहीं आती वहाँ पे दुआ काम आती है ही। इसलिए ये बहुत क्रुशियल चीज़ है जो मैंने बताया। और एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले अगर मेरे को पॉसिबल हुआ, प्रॉमिस तो नहीं करता बट पॉसिबल हुआ, तो मैं और एक मीटिंग ले सकता हूँ जिसमें टिप्स दूंगा, एग्जाम टिप्स। बट मैंने अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें बता दी है। ठीक है, बट अगर मुझे टाइम मिला तो लूंगा और। बट ये चीजें फॉलो करो, नोट डाउन करके रखो चीजें, और अच्छे से आप पढ़ाई करो और एग्जाम को जाओ। बस मेंटली पीसफुल रह के कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डर गए सब खत्म, जो डर गया सो मर गया, बट डर के आगे जीत है। ठीक है, तो डर बुरा है ऐसा नहीं, डर अच्छा है। कहाँ तक? जो डर आपको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेगा, जो आपको प्रिकॉशन लेने के लिए हेल्प करेगा, सीरियसनेस मेंटेन रखने तक हेल्प करेगा, उधर तक डर अच्छा है। बट जैसे ही डर से आपको डिस्टर्बेंस होने लग गया, डर आपको पढ़ाई में इम्पीडिमेंट बन गया, ऑब्स्टेकल बन गया, तो देन दैट जो फियर है वो आपको डेंजरस है। तो वो फियर, डर को नहीं ये करना है, उधर उसके आगे डर को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, तो डर जितना जरूरी है उतना ही रखो। कोरोना का भी अभी देखते बहुत सारे जो लोग मर रहे हैं वो डर के कारण ही मर रहे हैं मैक्सिमम। जो नहीं डर रहे, जो पीसफुल है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो बच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, प्रिकॉशन नहीं लेना, पढ़ाई भी करो और अच्छे से प्रिकॉशन ले लो, बट लिमिट के अंदर डर रखो। जो तक आपको हेल्प करता है डर, तब तक अच्छा है, उसके बाद डर छोड़ दो, डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लानर और कुछ स्टडी से रिलेटेड? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? देखिए प्लानर ठीक से देखिए, किसी को कुछ पूछना है, कमेंट करना है, ऐड करना है, सजेशन बोलो। यस, नहीं है किसी को कुछ पूछना, कुछ कमेंट सर करना? यस बोलो। सर इनऑर्गेनिक का रिवीजन मतलब कैसे करना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक का बेस्ट चीज, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पूरा देख लो फटाफट प्रॉपरली, और एक्सेप्शन को थोड़ा बार बार पढ़ो अच्छे से, एक्सेप्शन जो है वो मार्क किया हुआ अपनी चीजें। तो जैसे बायो का और जैसे बायो तो नहीं आपका, इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से देखना है पूरा प्रॉपरली। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, कोई और बुक खोलने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी अच्छे से देख लो बस, प्रॉपरली समझ लो। आपने किया होगा ना एनसीईआरटी अच्छे से पहले ही? यस सर। हाँ, तो बस एक बार अच्छे से देख लो उसको पूरा प्रॉपरली। तो आपको ओके एक सर। घंटा देना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? और कोई सब्जेक्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो ठीक है फिर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी ये प्लानर मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, तो इसको एज इट इज फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी डर लग रहा है, मेंटली टेंशन आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर आई वांट टू टॉक व्हेन यू आर फ्री। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल कॉल यू बैक एंड देन विल डिस्कस, एंड बट इमीडिएटली बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। जो भी जितना भी पॉसिबल होगा मैं मेरी तरफ से जितना हो सके आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? बट आपको अच्छे से हेल्प लीजिए, टेंशन मन में ही मत रखिए, और उसको प्रेशर कुकर ट्रीटमेंट मत दीजिए, एग्जाम में ब्लास्ट हो जाएगा। और सब आपका कैपेसिटी जितना है उतने भी मार्क्स नहीं आएंगे। वो आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे, और बहुत सारे मार्क्स जितने आपको आने थे वो भी नहीं आने आएंगे। ठीक है, तो मेंटली पीसफुल होना, कॉन्फिडेंट होना, और ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, इंतुजास्टिक कॉन्फिडेंस होके पीसफुली एग्जाम में जाना है।
और एग्जाम सेंटर पे भी भीड़ में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, 1 घंटा पहले सेंटर पे जाके रेडी रहिए, रिपोर्टिंग टाइम से पहले उधर जाके आप थोड़ा लगे तो टाइम पास कीजिए, या थोड़ा आप पीसफुल थोड़ा सा खाली बैठिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल रहे, चैंटिंग कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा मतलब पेरेंट के साथ वगैरह टाइम बिताइए, उसमें जितना हो सके पढ़ाई मत करो 1 घंटे में, पीसफुल रहिए, नॉर्मल रह के वो एग्जाम सेंटर पे जाइए, ठीक है। समझा सबको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, टीचर्स के ब्लेसिंग्स लेना मत भूलना, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स लेना मत भूलना, और अल्टीमेटली भगवान के ब्लेसिंग्स भी लीजिए, प्रे टू लॉर्ड कि आपको इंटेलिजेंस दे, अल्टीमेटली उनके हाथ में सब कुछ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मतलब क्या है, इंटेलिजेंस, फॉरगेटफुलनेस, सब चीजें कौन देते, हमें भगवान ही देते, ठीक है। तो सब कुछ भगवान से ही, भगवान के हाथ में, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई किया है तो ही विल गिव अस इंटेलिजेंस एट राइट टाइम एंड राइट इन राइट वे, अगर आप प्रॉपर मोटिव, आपका प्रॉपर इंटेंशन है तो बस अपना प्रॉपर इंटेंशन होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए अच्छे से, तो सक्सेस श्योरली विल बी योर्स ओनली, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम, एंड होप सो एवरीबडी, जो आपका टीचर्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट रखा है, पेरेंट ने, उसके ऊपर खरा उतरेंगे, एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस, ऐसे आशा करता हूँ मैं, और सबको आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, और ये प्लानर अच्छे से फॉलो करेंगे, ऐसे मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और आपको भी बेस्ट लक देता हूँ इसके लिए, ठीक है। सो ये सेंटेंस याद रखो, डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा, अगर आप आपका बेस्ट करेंगे तो कृष्णा देन बाकी की चीजें संभाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू डू योर बेस्ट। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है क्या, और या शुड आई स्टॉप हियर नाउ, है किसी को कुछ डाउट? नहीं है, ओके देन विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।